बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ फ़िश का कीमा। तो उसके लिए मैंने हाफ़ केजी फ़िश लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है सिरका डाल के। उसके अलावा मैंने प्याज लिया है एक मीडियम साइज़ का, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, और 4-5 टेबल स्पून मैंने दही लिया है, और 1 टीस्पून मैंने धनिया लिया है कुटा हुआ, और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी लिया, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम मैंने गरम मसाला लिया है, और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिसे मैंने बारीक उसका पेस्ट बना लिया है, और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है साबित, और 1 टीस्पून मैंने ये अजवाइन लिया है, और एक मैंने लेमन लिया है, और ये 1 टीस्पून मैंने अलहदा से एक ये हल्दी लिया है। ये इसके ऊपर हम लगाएंगे हल्दी और लेमन और अजवाइन, लेमन का जूस, अजवाइन और हल्दी, और इसको हम फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले ये हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो इसके ऊपर मैंने हल्दी और अजवाइन डाल ली है। नमक मैं नहीं डालूंगी क्योंकि नमक पहले से लगा हुआ होता है। आप लोग भी ख्याल रखा करें, नमक आप लोगों ने नहीं डालना होता। अगर डालें भी तो थोड़ा सा डालें, क्योंकि इसके अंदर पहले से ऑलरेडी लगा होता है। वॉश करने से भी ये नहीं उतरता क्योंकि इसके अंदर जज़्ब हो जाता है। और ये लेमन जो है ना, मैं इसके ऊपर इसका रस डालूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करके फ्राई करती हूँ। तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ। एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें अब मैं ये फ़िश डालूँगी, और इसको हम इसका फ्लेम, गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अगर हम इसका फ्लेम हाई रखेंगे तो ये जल्दी से जल जाएंगे और अंदर तक नरम नहीं होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे। तो क्योंकि हमने इसके कांटे निकालने हैं, तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। ये सारी फ़िश मैंने इसके अंदर डाल ली है, और इसको अब मैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी 5 से 6 मिनट तक। अगर आप फ़िश फ्राई बना रहे हैं तो इसमें आप नमक डालना ना भूलें, क्योंकि मैंने इसका मसाला तैयार करना है, फ़िश कीमा बना रही हूँ, तो इसमें मैं बाद में नमक ऐड कर लूँगी। इसलिए मैंने अब इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर लगा हुआ था। आप लोग लें और ना लगा हुआ हो तो आप डाल सकते हैं। आप लोग इसको स्टीम करके भी इसके कांटे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ्राई कर रही हूँ हल्का सा। और अगर आपने बोनलेस फ़िश लिया है जिसके कांटे ही नहीं होते, तो उसको ज़रूरत नहीं है इस तरह फ्राई करने की। वो आप ऐसे ही इसका कीमा बना लें ग्राइंडर में या कीमे वाली मशीन में। तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। आप लोग इसको स्टीम करके भी इसके कांटे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ्राई कर रही हूँ हल्का सा। और अगर आपने बोनलेस फ़िश लिया है जिसके कांटे ही नहीं होते, तो उसको ज़रूरत नहीं है इस तरह फ्राई करने की। वो आप ऐसे ही इसका कीमा बना लें ग्राइंडर में या कीमे वाली मशीन में। तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब मैं इसके कांटे निकालूंगी, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ क्या करना है। फ़िश के मैंने कांटे निकाल लिए। अब मैं इसका मसाला तैयार कर रही हूँ कीमा तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम दोनों को अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे। अदरक लहसुन और प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। इसमें हम अब 2-3 हरी मिर्चें और टमाटर का पेस्ट शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम इसमें ये वाले मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, नमक और कुटा हुआ धनिया और गरम मसाला पाउडर। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे।
मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। इसमें अब मैं ये दही ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम इसमें ये फिश का जो है ना, हमने कांटे निकाल के रखे हुए हैं फिश, ये शामिल कर लेंगे। 5 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह पकाएंगे ताकि मसाले इसके अंदर अच्छी तरह अब्सॉर्ब हो जाएं। अब इसका फ्लेम हाई करके हम इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। सालन हमारा अब रेडी है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। फिश के कीमे का हमारा सालन रेडी है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।